बरतानिया हमसे नहीं सीख सकता? उसका जुडिशियल सिस्टम क्या है, उसको क्या मसला है? देखें, बरतानिया में अगर बरतानिया में ये रवायात जारी करना चाह रहे हैं तो इमरान नवाज शरीफ साहब को बरतानिया का वज़ीर आज़म बना दे, यहाँ वहाँ मार्शल लग जाएगा, यहाँ इनकी वहाँ के आर्मी चीफ से फंडा हो जाएगा। चलो चेक करवा लो। चले ये तो एक मफरूजे पे और तफन्नुन तबाह के तौर पर अच्छा, साड़ी गल मफरूजा भी भैड़ी है, तो फिर फैसला वहां से क्यों करा रहे हो? फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे? फैसला तो मैं तो यही कह रहा हूँ, क्योंकि कल कोई अगर कॉन्विक्ट जो है यहाँ पे रिट कर देता है कि भाई क्या हम जो कॉन्विक्ट्स हैं इसी मुल्क के रहने वाले हैं ना, कोई हमारे भी राइट्स हैं, कोई हमें अपॉइंटमेंट का राइट दे दे, हमसे मशवरा किया करें। चलें, वजीर आजम तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो बड़ी बात है, एसी तहसीलदार हमसे पूछ लिया करें। आपका राइट रखने के लिए 800 अरब रुपए के नए टैक्स लगा तो रहे हैं, वो छुरी आप पर ही गिरेगी, अवाम पर ही गिरेगी। आप अब मियाँ साहब के मुकाबले में यहाँ जो चंद खानदान है, देखें काई साहब जो अरब खरबपति लोग हैं वो आम आदमी का दोस्त नहीं हो सकता। जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है वो कानून से बाला है, ये हमेशा साबित किया हमारे ही हर। लेकिन वो लंदन वाले कहते हैं भाई हम तो बराबर ही समझते हैं, चलें उन्हें हमसे ही सीख लेना चाहिए। ये ज़रा राना साहब की कोई बात सुनाना चाह रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब, सुनाएं जी। अच्छा भट्टी साहब, वो तो 3 जगह पे तो हम देख चुके हैं कि ज़ख्म है, और वो वीडियो जो है वो एक सिंगल शॉट है। अच्छा काजी साहब मैं गुजारिश, इस तरह की ज़ल्माना बात। नंबर तो ये वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह साहब, मैंने अरशद के पोस्टमार्टम के लिए इनको 2 मैसेज किए हैं, लेकिन ये सुना है बीमार है, अल्लाह ताला इनको सेहत दे। लेकिन क्या इस शख्स को वज़ीर दाखिला रहना चाहिए? वो कसम खा रहे हैं अल्लाह की कसम से गोलियां नहीं लगी, फ्रॉड है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं इमरान खान के साथ, मेरा तो PTI से नहीं वास्ता, अगर उसको गोली ना लगी होगी तो जो चोर की सज़ा मुझे सज़ा। इस झूठ बोलने पर इनसे रिज़ाइन ले लेना चाहिए। पूरी मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान मौजूदा तौर पर बचे, एक नहीं 2 जगह से फायरिंग हुई, इतलात के मुताबिक, खबरों के मुताबिक 2 जगह से। जो उधर शहीद हुआ है वो जो नवीद झूठा तोता छोड़ा था उसके नहीं, वो गन से फायर हुआ, उसकी बुलेट बड़ी है। तो काजी साहब सियासत को ज़ाती दुश्मनी में बदल के एक वज़ीर दाखिला को, अब वज़ीर आज़म को चाहिए इमरान खान साहब की तीमारदारी करने जाएँ और अपने इत्तफाक अस्पताल के डॉक्टर ले जाए। अगर वो ज़ख्म ठीक है तो फिर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इमरान इस्माइल जो गवर्नर सिंध थे वो भी साथ थे, उनकी शलवार से 2 क्रॉस गोलियों के हुए हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला की तरफ से बच गए। इमरान खान की गोली घुटने से थोड़ी सी इधर लग जाती तो ज़ाया हो सकती थी, वो आर्टरी में लग जाती है। अगर सियासत में इंतकाम में इतने गंदे हो चुके हैं, हमने सच और झूठ, नेकी और बदी का फ़र्क ख़त्म कर दिया है। हम इल्ज़ामात के सर पे चलने लग पड़े हैं। मुझे राना साहब से बड़ा ही अफसोस है उनके इस बयान पे, लेकिन वो बीमार है। मैंने तो उनको किया, मैंने अरशद शरीफ के लिए मोहम्मद ज़ुबैर साहब को फ़ोन किया कि खुदा के वास्ते हमें इंसाफ ले दे अरशद शरीफ की शहादत पर, और मुसद्दक साहब को, राना साहब को भी मैंने मैसेज छोड़ा। हम इंसाफ कर नहीं सकते, हम साफ़ियाँ मांग सकते हैं। अरशद शरीफ की शहादत में बहुत सारे अहम डेवलपमेंट हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला ये जितना उस केस को दबाते रहेंगे, मैंने 1.5 दर्जन से ज़्यादा फॉरेंसिक एक्सपर्ट और ब्लाइंड केस ट्रेस करने वालों से दर्जनों दफ़ा मशावरत कर लिया। इंशाअल्लाह ताला उसके कातिल भी आएंगे, बज़ाहिर वो बहुत ताकतवर है। अच्छा, लेकिन कैसा पहले ये बताएं, राना सनाउल्लाह ने एक वज़ीर दाखिला के पास इंफॉर्मेशन का होता है, एक साबिक वज़ीर आज़म को गोली लग रही है, गोलियां लग रही हैं, और उस पर ये क्या क्या सियासत क्या कर दे रहे हैं। बीच में एक रास्ता रखा है ना जी कि 4 गोलियां नहीं लगी उनके मुताबिक। और भाई 1 लगी है गोली, तो 1 से भी मौत वाक़या हो सकती है। ये देखें, खुदा का वास्ता है काजी साहब, ये गोली कोई उन्होंने वो नहीं खाई जो बच्चे खाते हैं टॉफ़ी वाली कैंडी लैंड। ये गोली खुदा ना हास्ता इससे जान जाती है, चंद इंचों का फ़र्क होता है। ये वैसे इतना प्लेजेंट मंजर तो नहीं था, लेकिन इन बयानात के बाद मैंने इनके एक व्लॉगर को सुना कि जी वहाँ पे उन्होंने खून की बोतलें ट्रक के ऊपर रखी हुई थी। और कोई शर्म कर लिया करो भाई, नहीं और करो, सियासत भी करो, अपना कासालेसी भी करो, एक फौज भर्ती कर दी गई है, चापलूसी भी करो, मगर इस तरह तो ना करो। मुझे भी एक नून लीग के दोस्त मिले, हमारे तो पुराने दोस्त हैं, उन्होंने कहा यार उसने खून किया है और ये ड्रामा है। मैं कहा यार मैं बहस नहीं करूँगा, आप कंटेनर पर चढ़े 2 बरस आप पे मरवाते हैं, ये ड्रामा तुम भी कर लो, तुम भी हमदर्दियाँ ले लो। और मैं क्या, तुम्हारे घर से 3 किलोमीटर दूर गोली चले तो तुम्हारे सांस रुक जाते हैं,
खुदा का खौफ करो यार। एक साबिक वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है। अल्लाह ताला, ये बात तो किसी राहगीर को ना गोली लगे, उधर एक बच्चा शहीद भी हो गया, उस पर मजाक करना। क्योंकि जब आप आवाम से मकबूलियत खो बैठते हैं, आवाम का जमे गफीर आपके खिलाफ सड़कों पर निकल आता है, आप बैसाखियों के ज़रिए अपने सहूलत कानों के ज़रिए हुकूमत पर मसलत होते हैं, एक सीट से आप कायम रहते हैं, किसी वक्त भी आपकी हुकूमत गिर सकती है। तो उस वक्त इतना तकब्बर, इतनी फ़िरौनियत, अल्लाह से माफ़ी मांगे। फ़िरौनियत अल्लाह को तकब्बर पसंद नहीं है। ये देखे ना, अब राना साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे, इन्हें गोली नहीं लगी, अल्लाह और ज़िंदगी दे, लेकिन अस्पताल है। इमरान खान 4 गोलियाँ खा के भी रोज़ाना टेलीफोन पर ख़िताब कर रहा है। इससे कहते हैं रब है, कोई माने ना। तो राना साहब के भी नहीं, मैं उनकी सेहत के लिए, मेरा अच्छा विरासत है उनसे, अलानिया कह रहा हूँ, उनकी सेहत के लिए दुआ गो, अल्लाह उन्हें जल्द तंदुरुस्ती, सेहत, लंबी उम्र दे। लेकिन मेरा ख्याल है सियासी मुखालफिन के लिए मुंह से आग निकालने की बजाय इख्तलाफ राय करें। नहीं, ये कोई फिल्मी गोलियां नहीं थी, बहरहाल ये साबित हो गया है। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो भी शर्म करें जो अपने वीलॉग्स में इस तरह की बातें कर रहे थे। अच्छा भट्टी साहब, ये बैकडोर राब्तों की क्या हकीकत है? बहुत बड़ी शख्सियत की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएगी, सदर साहब भी लाहौर में थे, आर्मी चीफ भी लाहौर में थे, जो बज़ाहिर आउट गोइंग आर्मी चीफ हैं, जो अभी तक हमें पता चला है। तो कोई ऐसे राब्ते तो हो रहे होंगे, लेकिन कोई फिजिकल मुलाकात पे तो मुझे कोई समझ नहीं आती। देखिए, मेरी तो तीनों बड़े नाम लिए, आर्मी चीफ एक बहुत बड़ा होता है, मेरी तो वहाँ तक रसाई नहीं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत बड़ी शख्सियत है, मेरी रसाई नहीं, सदर तक रसाई। बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, 100% हो रहे हैं, और नून लीग के लिए मातम बिछने वाला है। हाँ, फैसला कल को चेंज हो जाए तो मुझे नहीं पता। नवाज शरीफ को लंदन भी ये मैसेज भेजा गया है कि आप उधर बैठ के पाकिस्तान को चलाने की कोशिश ना करें, अब इस तरह नहीं चलेगा। चंद रोज़ पहले पंजाब के किसी शहर में एक मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा टू मच, बहुत हो गई, अब ज़्यादा ऐसे नहीं चलेगा। और मेरा ख्याल है, अल्लाह करे कि आने वाले दिन बेहतरी आए, जैसे ही नई तैनाती होती है उसका नतीजा है। तो जो ये महीना खौफ, अक्टूबर और नवंबर खौफ के साए तले हमने गुजारा है, हमें यकीन है कि दिसंबर इंशाअल्लाह ताला खौफ के बादल ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने। एक और स्टोरी जो कि मैंने सारी पढ़ी है, फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, जब मुझे कल खबर ने भेजी तो मैंने खोल खाल ली, बगैर वो पैसों से बगैर खुलता भी नहीं है, लेकिन हम खुल भी जाता है। खैर, तो वो मैंने पढ़ी, उसमें खान साहब ने कोई एक रिकॉन्सिलिएटरी स्टैंस तो लिया, मगर अपने प्रिंसिपल स्टैंस पे वो रहे। जो हम जब अखबार नवीस, जब हमने सुर्खी निकालनी होती है ना भट्टी साहब, तो हमारे पास भी बड़ा मार्जिन होता है, ठीक है ना। तो मैं चूँकि न्यूज़ रूम का आदमी हूँ, एंकर तो आपने मतलब लावजह बना दिया है, तो हम जब भी खबर देखते थे पहले सोर्स पे जाते थे कि पढ़ के आए सारा कि है क्या, और सुर्खी मनपसंद की निकली है या किस किस्म की निकली है। तो आई वेंट थ्रू दी होल डैम स्टोरी जो कि छपी है वहाँ पे। उसमें खान साहब ने कहा कि जो हुआ है ठीक है, उस पर तो हूँ, लेकिन जाहिर है कि कोई अमेरिका पे हमने हमला तो नहीं कर देना ना। सिर्फ ये कहना है कि अमेरिका हमारे मुल्क में माशी दहशतगर्दी ना करवाए, हमारे मुल्क में IMF, वर्ल्ड बैंक और वाशिंगटन कंसेंसस के ज़रिए हमारे बच्चों के निवाले मुँह से ना छीने, और हमारी हुकूमतों और तैनातियों में जो है वो मुदाखलत ना करे। ये इतनी बात तो करने की है। देखिए, ये तो इमरान खान सब बेहतर जानते हैं। एक अखबार की लीड भी यही है कि इमरान खान ने बयानिया भेज दिया, मैं भी इख्तलाफ नहीं करता। उन्होंने कहा माजी में जो होता रहा वो ठीक है, हम हर एक से मसावी तल्लुक़ चाहते हैं, बराबरी की सतह पर, गुलामी पे नहीं। तो ये तो मेरे भी बींगे पाकिस्तानी ख्वाहिश है। अमेरिका से हमने दुश्मनी तो नहीं करनी, लेकिन साइफर एक हकीकत है, रजीम चेंज एक हकीकत है। कहाँ इमरान खान ने कहा कि वो चीज़ें नहीं है, उन्होंने कहा चल आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का एक तरीका है ना, जो हम ये कह रहे हैं कि आपस में आपकी जो लड़ाई है, हम तो कह रहे हैं मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन 13 जमाती इत्तेहाद आपस में बैठें, खुदा के लिए अदारों को बीच में ना लाएं। अदारे काबिल एहतराम हैं, उनकी एक अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन कादी साहब, इमरान खान के प्रोपोगंडे के लिए 50 करोड़ से ऊपर की रकम बढ़ चुकी है। 50 करोड़ से ऊपर की रकम तकसीम हो चुकी है। तो अच्छा, बड़ी मामूली रकम है भट्टी साहब। और भाई जिन्ना मैंने पता चलिया, मेरी तो मैनू तो नहीं ना किसी ने देता। हमारी बदकिस्मती देखिए, हमें ऑफर भी कोई नहीं करता। बिला वजह ये उन्होंने 50 करोड़ कह रहे हैं, ये लाख कह रहे हैं?
50 करोड़ की रकम तकसीम हो चुकी है, नहीं मिला। सोशल मीडिया भी शामिल है और इमरान खान को इतना डैमेज करने की कोशिश की जाएगी। इज लाइक लॉन्ग मार्च को नाकाम करने की बहुत ज्यादा आपको प्लांटेड चीजें मिलेंगी। मगर एक बात मैं आपको आज मैंने कहा लीड देख ले और चंद बंदों के भी नाम लिख मैं एक मुफ्त मशवरा दे दूं, एक मुफ्त मशवरा। 50 करोड़ हमें देने की लेने की जरूरत नहीं, हमें 50 रुपए। आपका बयानिया ख्वाजा आसिफ साहब तो मान लेंगे, लेकिन आपने जो भी इमरान को कत्ल करने के लिए, उसको रस्त फ्रस्ट्रेट करने के लिए, रोकने के लिए जो काम किया है, लेकिन खैर से उल्टा ही पड़ रहा है आपको, और ये भी उल्टा ही पड़ना है। फंड साफियों में ना बांटे, ना साफियों को ज़कात लगती है ना पहाज है। अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कि पूरी कम्युनिटी है, लेकिन आपको याद है ज़ियाउल हक के दौर में 85 में प्लाट बंटने शुरू हुए, आपको भी ऑफर आई नहीं आई? प्लाट की ऑफर आपको नवाज के दौर में? हमें तो ये ग्लोब, हमें तो वही प्लाट हमारा होगा 1.5-2 गज का, तो उधर आफियत मिल जाए तो बड़ी बात है। नहीं, लेकिन काजी साहब मैं आपको बताता हूँ, आपको प्लाट की ऑफर हुई थी कि नहीं? ये एक जमाने में हुई थी, लेकिन बताएं, मैं एक जमाने की कल की तो नहीं कर रहा, हुई थी। जिस साफी ने आपको की थी उसने खुद भी लिया। नहीं, वो जरा थोड़ा जो वो साफी, चले छोड़े यार, छोड़े। हम पर्दे, अल्लाह ताला हमारे पर्दे रखे हुए हैं, सबके पर्दे रहने दें। बात ये है कादी साहब, अब भी मरियम नवाज साहबा की तरफ से आजकल भी एक साफी एक टीवी में काम कर रहा है, वो भी आपके फ्लैट पे आया, उसने भी आपको ऑफर की। यार छोड़े, मेरे फ्लैट पे कोई तो फिर सियासतदानों को बचाते हैं तो उनको भी आप बचाएं। नहीं, कोई भी नहीं मेरे फ्लैट पे आया, दफा करें। अच्छा, अल्लाह करे ओदे गोडे टूटे जान, जिहड़ा झूठ बोलदा ओदा टूटे ते जिहड़ा नहीं मनदा ओदे टूटन। अच्छा, अब गोडे समझियो की हुंदा है? सब बात ये है कि तुसीं टुंडे होके चलो।